नमस्कार। आज हम जरा गहराई से देखेंगे ग्लेनमार्क फार्मा के ताज़ा वित्तीय नतीजों को। चौथी तिमाही और पूरे वित्तीय वर्ष 2025 के जो आंकड़े आए हैं, देखना यह है कि इन नतीजों के पीछे चल क्या रहा है, मतलब कंपनी के लिए इनके क्या मायने हैं। पहली चीज़ जो दिखती है वो ये कि उत्तरी अमेरिका में दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी कुल रेवेन्यू बढ़ा है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। चलिए इसी पर बात करते हैं। तो सबसे पहले जो बड़े नंबर्स हैं, पूरे साल मतलब FY25 का रेवेन्यू करीब 13% नहीं 12.8% बढ़कर 13,322 करोड़ रुपए हो गया है। और चौथी तिमाही Q4 में भी करीब 6.3% की बढ़त रही 3,256 करोड़ पर। मुनाफा भी वो भी बेहतर हुआ है। साल का जो समायोजित PAT है 1,389 करोड़। हाँ, और ये समायोजित पैट जो है इसे समझना जरूरी है। इसमें कुछ एकमुश्त चीजें शामिल नहीं की गई हैं और एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बंद करने की भी लागत थी। लेकिन जो चीज ध्यान खींचती है वो है प्रॉफिटेबिलिटी। उसमें बड़ा सुधार आया है। ईबिटा मार्जिन मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो होता है वो पूरे साल के लिए 17.6% रहा। ये पूरे साल की लाभप्रदता में आप कह सकती हैं एक महत्वपूर्ण उछाल है। ये 12.8% की कुल बढ़त तो काफी अच्छी लगती है, खासकर अगर हम देखें कि उत्तरी अमेरिका में तो चुनौतियां चल रही हैं। तो फिर ये ग्रोथ आई कहां से, मतलब जोर कहां से मिला? देखिए, इसका बड़ा क्रेडिट जाता है भारत और यूरोप के बाजारों को। भारत में बिक्री अगर आप पूरे साल का देखें तो करीब 32%, हाँ 31.9% उछलकर 4,485 करोड़ पहुंच गए। और यूरोप भी पीछे नहीं रहा, वहां सालाना 17.6% की वृद्धि हुई, जो कि 2,846 करोड़ बनता है। और सिर्फ चौथी तिमाही की बात करें तो यूरोप में 20% की जबरदस्त बढ़त थी 734 करोड़ पर। वाह, मतलब भारत और यूरोप में तो प्रदर्शन कमाल का रहा है। लेकिन जाहिर है पूरी कहानी इतनी सीधी नहीं होगी, कुछ और भी होगा। बिल्कुल नहीं। अगर हम दुनिया भर का नक्शा देखें तो तस्वीर काफी मिली जुली सी है। जैसे उत्तरी अमेरिका जो एक बहुत बड़ा बाजार है, वहां चौथी तिमाही में जो तैयार दवा फॉर्मुलेशंस हैं उनकी बिक्री 5.4% की रही है, वो रह गई 715 करोड़ रुपए। और जो बाकी दुनिया के बाजार हैं, ROW जिसे कहते हैं, इसमें एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका वगैरह आते हैं, वहां भी सिर्फ 1.7% की मामूली सी बढ़त दिखी है। तो एक तरफ भारत और यूरोप बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ उत्तरी अमेरिका में थोड़ा संघर्ष है। अच्छा, तो इस अलग अलग प्रदर्शन पर कंपनी के चेयरमैन ग्लेन सल्दाना, उनका क्या कहना है? हाँ, बिल्कुल। सल्दाना ने कंपनी के लचीलेपन पर मतलब रिजिलियंस पर और जो उनका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है उस पर जोर दिया है। उन्होंने इनोवेशन यानी नई खोजों में जो प्रगति हुई है उसकी भी बात की। खास तौर पर ISB 2001 का जिक्र किया। ये उनकी सहयोगी कंपनी है आइचनोस। उसका एक बायोलॉजिक कैंडिडेट है कैंसर के इलाज के लिए। उसको US FDA से फास्ट ट्रैक का दर्जा मिला है। ये काफी अहम बात है क्योंकि ये दिखाता है कि कंपनी सिर्फ मौजूदा दवाओं पर ही नहीं टिकी है, बल्कि भविष्य के लिए भी नए रास्ते बना रहे हैं। तो क्या इसे ऐसा समझ लें कि भारत और यूरोप की जो कमाई है वो एक तरह से उत्तरी अमेरिका वाले गैप को भर रही है, और साथ ही कंपनी नई इनोवेटिव दवाओं पर भी फोकस कर रही है? हाँ, काफी हद तक रणनीति यही नजर आती है। विविधीकरण मतलब अलग अलग बाजारों और प्रोडक्ट्स में मौजूदगी, वो उत्तरी अमेरिका की गिरावट के असर को कम करने में जरूर मददगार साबित हो रही होगी। और ISB 2201 जैसे बायोलॉजिक्स पर फोकस ये दिखाता है कि कंपनी सिर्फ जेनरिक दवाओं से आगे बढ़कर सोच रही है, ज्यादा जटिल और शायद ज्यादा मुनाफे वाले इनोवेशन की तरफ देख रही है। ये एक तरह का रणनीतिक बदलाव है, आप कह सकती हैं। अच्छा, कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है 2.5 रुपए प्रति शेयर का। क्या ये एक तरह से कॉन्फिडेंस दिखाने का संकेत है? हालांकि नतीजों के बाद शेयर की कीमत में हल्की सी करीब 1% की गिरावट भी आई थी। तो इस सब को मिलाकर क्या समझें, क्या टेक अवे है? कंपनी की ओवरऑल सेहत ठीक लग रही है। खासकर भारत और यूरोप के प्रदर्शन के कारण प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हुई है। लेकिन हाँ, उत्तरी अमेरिका एक चिंता का विषय जरूर बना हुआ है। और कंपनी का जवाब क्या है? वो है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन और इनोवेशन पर जोर देना। रही बात शेयर बाजार की हल्की नेगेटिव प्रतिक्रिया की, तो वो शायद उत्तरी अमेरिका के प्रदर्शन को लेकर हो, या हो सकता है निवेशकों की उम्मीदें कुछ ज्यादा रही हों। भले ही ओवरऑल नतीजे मजबूत दिखते हैं।
ग्लेनमार्क फिलहाल भारत और यूरोप के सहारे अच्छा कर रहा है, मुनाफा भी बढ़ा है, लेकिन उत्तरी अमेरिकी चुनौती सामने है और इसके जवाब में कंपनी अपने पैर फैला रही है अलग अलग बाजारों में भी और नई दवाओं की खोज में भी। थैंक्स अलीना एंड गौतम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस आपको सही लगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।